हाँ बच्चों, आप लोगों का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल विनोद मैथ क्लासेस। और पिछले वीडियो में माध्य जो है कि पार्ट 1 बना के दिए थे, और इसके बाद आप लोगों को जो दे रहा हूँ उसके बाद बहुलक दिया था। और आज जो मैथ दे रहा हूँ आप लोगों को, ये आपका है माध्यक, जिसको माध्यक भी बोलते हैं। और आइए हम लोग ये क्वेश्चन को सीखते हैं, और इसका सिर्फ कॉन्सेप्ट आपको पकड़ना है। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्लियर, मैथ क्लियर, ठीक है। आइए क्वेश्चन को बनाते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। ज़्यादा से ज़्यादा 3 क्वेश्चन देंगे, आपको कॉन्सेप्ट करना समझना है। आइए, हमको बोला माध्यक निकालने के लिए, बस मुद्दा पे आइएगा। ये वर्ग अंतराल 12 बटा दिया हुआ है, आपको 3 बॉक्स बनाना है। माध्यिका में कितने बॉक्स बनाना है? 3 बॉक्स आपको बनाना है, केवल 3 बॉक्स ही बनाना है, ठीक है। एक वर्ग अंतराल 12 बटा संचय 12 बटा, हिंदी में लिखिएगा इसे संचय 12 बटा, सौम्यानुस्वार चौय और संचय बारंबारता लिखिएगा है, उसके जगह हम CF लिख दिया। समझ में आया ना? आ जाएगा ना आपको? ठीक, ये वर्ग अंतराल बारंबारता लिख देना, कुछ नहीं करना। अब यहाँ CF कैसे निकालेंगे? एक बात याद रखिएगा, CF निकालने के लिए और बारंबारता निकालने के लिए, अगर बारंबारता दिया हुआ तो कैसे पहचानेंगे सर कि CF दिया है कि बारंबारता दिया है? अगर देखिए छोटा बड़ा छोटा बड़ा छोटा बड़ा बड़ा छोटा ऐसा रहे तो आप समझ लीजिएगा क्या है वो? बारंबारता। अगर जैसे क्या 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10, 10 के बाद 12, यानी छोटा से बड़ा अगर वो दिया हुआ हो तो आपको समझ लेना है क्या है वो? संचय बारंबारता। तो बारंबारता से संचय बारंबारता कैसे निकालेंगे वो आप समझिए। 2 का 2 लिखिएगा, और 2 में से 12 जोड़िए, कितना हो गया? 14, 14 में से 2 जोड़िए 16, 16 में से 4 जोड़िए 20, 20 में से 3 जोड़िए 23, 23 में से 4 जोड़िए 27, 27 में से 3 जोड़िए 30, हो गया। ये n कितना होगा आपका? वो 30 के बराबर। कॉन्सेप्ट खाली पकड़ना है आपको, अदरवाइज कुछ नहीं। आइए n लिखिएगा, जहां n इक्वल टू आपके पास कितना है? n आपके पास कितना है तो बोलिएगा 30, तो लिखिएगा n/2 बराबर कितना निकलेगा? 15। 15 का पड़ोसी कौन होगा? 15 का पड़ोसी 16 होगा, 17 होगा, 18 होगा, 19 होगा, 20 होगा, क्या? 15 का पड़ोसी यहाँ पे 16 है ना। 15 का पड़ोसी कौन हुआ? 16 है। 15 से बड़ा 16 है, 16 लीजिएगा, ठीक है। 15 से बड़ा 16 है, तो 16 है ना, 16 का ठीक ऊपर वाला ये जो 14 CF होगा। क्या होगा? CF, यानी संचय बारंबारता। 15 का पड़ोसी 16, 16 में आइएगा। कहाँ पे आइएगा? 16 में आइएगा। CF समझ में आया ना आपको? CF है, CF। ये जो 14 हुआ आपका कितना, क्या हुआ वो? CF, ठीक है। और ये 16 जो आपका पड़ोसी था, ये हो गया 2, क्या हो गया बोलिए तो? F। इसका ये हो गया निम्न उच्च सीमा, ये निम्न सीमा जो क्या कहलाते हैं? L। आपको मान पहले इतना बड़ा लिखिए, n का पड़ोसी हो गया 16, 16 से बड़ा तो ऊपर वाला जो भी होगा 16, यानी 16 जो 15 से बड़ा जो है आपका 16 है। 16 के ऊपर में जो भी संख्या होगा, 2 होगा, 0 होगा, 5 होगा, 10 होगा, 50 होगा, वो होगा आपका CF, संचय बारंबारता। क्या होगा वो? CF, संचय बारंबारता। कितना हो गया बोलिए? 14। आइए F बारंबारता बताइए, F कितना है तो बोलिएगा 2 है। L कितना है? 15 है। और H कितना का डिफरेंट? 5 का, देख दीजिएगा। आपको निकालना क्या है? माध्य का सूत्र मालूम है ना? और यहाँ देखिए, इसीलिए माध्यक लिखिए, माध्यिका माध्यकी पड़ता है। सूत्र क्या होता है? n प्लस n/2 माइनस CF बटे में F इंटू में क्या लिखेंगे? H। L कितना है आपके पास? जितना है बैठाइए, 15 है, 15 बैठाइए, प्लस n/2 15 माइनस CF कितना है आपके पास? CF कितना है आपके पास? 14, तो 14 लिखिएगा, बटे F कितना है? F कितना है आपके पास? 2, तो 2 लिखिएगा, इनटू H कितना का? 5 का, 5 लिखिएगा, है ना आपके पास H। सब बैठा दीजिएगा, भारी कुछ भी नहीं है। 15 प्लस कितना बच गया? 1/2 गुना में 5, ये 15 प्लस 5 एकम 5 बटे में 2,
ये 15 प्लस 2 से 5, 5 को 2 से भागा दीजिएगा कितना आएगा? 2 दूनी 4, 1 दशमलव, या दशमलव देंगे 0 देंगे, 2 5 से 10 कितना होगा? 2.5। 15 2 कितना होगा? 15 2 17.5। यही आपका आंसर है। कुछ भी है मैथ में है दाम, इसमें कितना अंक मिलेगा मालूम है आपको? 5 अंक। एक बात ये भी बोल रहे हैं, अगर वीडियो अगर अच्छा लग रहा है प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है? अपने दोस्तों को भी डालिएगा, ठीक है? और कुछ नहीं, लाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए इसके बाद, ठीक है? आइए बच्चों, अब ये क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड है, ठीक? हम ज्यादा नहीं लिखे हैं, छोटा बड़ा कहानी नहीं लिखेंगे, हम आपको डायरेक्ट मुद्दे पे आते हैं आपको लेके। क्या बोला है? मान देखा दिया हुआ उतार देना, हल लिख देना, ठीक है? हल लिख देना, वर्ग परम्परता संचय परम्परता, और तो कुछ है नहीं। तो वर्ग अंतराल लिख दीजिएगा, परम्परता लिख दीजिएगा, संचय परम्परता कैसे निकालेंगे फिर से समझिए। सेम टाइम 2 का 2, 2 में से 3 जोड़िए 5, 5 में से 8 जोड़िए 8 5 13, 13 6 19, 19 6 25, 25 3 28, 28 2 30। यहाँ n कितना होगा आपका? 30 होगा। आपको सोचना नहीं है कितना होगा, जोड़िएगा इतना 30 ही होगा बस। जहां जहां n बराबर कितना आपका 30, तो n/2 निकालना होगा। अरे निकाल के लग दीजिए 15, कितना होगा? 15। नहीं समझ में आया? आइए 30/2 बराबर कितना आ जाएगा करके? 15। 15 का पड़ोसी बताइए। 15 का पड़ोसी 16 होगा, 17 होगा, 18 होगा, 19 होगा। 15 से बड़ा देखिएगा, 15 से बड़ा 19, 15 से बड़ा 19 मिला ना, तो इसका ऊपर वाला हो गया ये पड़ोसी, ये वाला हो गया ना आपका पड़ोसी हो गया सी है संचय परम्परता। 15 का पड़ोसी 19, 19 का ऊपर वाला जो हो गया आपका संचय परम्परता। याद रखिएगा, पड़ोसी के ठीक ऊपर वाला क्या होगा आपका? संचय परम्परता। आइए ये जो है ना पड़ोसी जो था आपका, ये हो गया, ये इसका 6 है, वो क्या हो गया आपका f, इसका उच्च सीमा निम्न सीमा क्या हो जाता है? इसका l हो जाता है। तो बताइए सी एफ आप हो गया आपका कितना? 13 ना, और बताइए f कितना हो गया? 6, और l कितना हो गया? 55, और h कितना होगा बताइए? डिफरेंट कितना था? 5 का ना, बस लिख दिए। आपको क्या निकालना? माध्यक निकालिए। इसीलिए माध्यक बराबर क्या होता है? l प्लस n/2 माइनस सी एफ बटे में l इंटू में h। l कितना है आपके पास? l कहीं लिखे है ना? l देखिए 55 है ना, 55 लिखिएगा, प्लस n/2 कितना है आपके पास? n/2 15, तो 15 माइनस सी एफ कितना है? 13, तो 13 लिखिएगा, बटे में f कितना है आपके पास? 6, तो 6 लिखिएगा, इंटू h कितना का है? 5 का। अब करना है कुछ नहीं, बस कैलकुलेशन। 15 में से 12 13 घटिए 12, 15 में से 13 घटाइए 2 बटे में 6 गुना में 5, ये 55 प्लस में 5 दूनी 10 बटे में 6 कटा दीजिए, भागा दीजिए। कितना है? 55 प्लस 6 से 10 को भागा लगाइएगा, 6 एकम 6, बचा कितना? 4, पॉइंट लगाइए 0, 6 6 के 36, 1.6, बस 55 1 56.6 हो गया। क्या और कुछ भी है क्या? कुछ भी नहीं है, कॉन्सेप्ट खाली क्लियर होना चाहिए। आइए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए ला रहे हैं। एक मिनट रुकिए। वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, प्लस लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए दोस्तों, और अंतिम क्वेश्चन आप लोगों के बीच होगा। आप लोग पहचानते हैं इस क्वेश्चन को, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। यदि नीचे दिए गए बंटन का माध्यक, याद रखिएगा माध्यक दिया हुआ 28.5 बोलिए, तो हमको विलुप्त मान x और y का मान बताना है, ठीक है?
तो क्वाड्रेंट दिया, बारंबारता जैसे दिया हुआ, आपको 3 को बॉक्स बनाना, अदरवाइज कुछ नहीं सोचना है, ठीक है। अपना लिख दीजिएगा, ये तो आपको मालूम होगा, क्वाड्रेंट लिख दीजिएगा, बारंबारता लिख दीजिएगा, लेकिन संख्या बारंबारता कैसे लिखेंगे वो बताना है ना। आइए, ये 5 का 5 पे लिखिएगा, पहले 5 का 5, 5 में से x जोड़िएगा, ये चढ़ जाती है, चढ़ जाती है, चढ़ अलग अलग हो जाता है, x प्लस 5 होगा आपका, ठीक है। और ये x का x लिखना होगा आपको, ठीक है, प्लस 5 और 20 कितना हो गया 25, 25 में से 15 जोड़िए, x प्लस 5, 5 10 फिर 1 फिर 1 40, और यहाँ पे x और y अलग अलग जाती होगी, x हो गया अलग, y हो गया अलग, प्लस में इधर कितना 40, 40 और यहाँ पे 40 हो गया ना, और यहाँ पे 40 और 5 जोड़िए, 40 में से क्या होगा, 40 में से 5 जोड़िएगा ना, 40 है ना होगा, हाँ ठीक है। और यहाँ पे x प्लस y प्लस में 45, ये हो गया आपका 5, ये हो गया 5x प्लस 5 प्लस 20 जोड़िएगा 25, 25 में से 15 जोड़िएगा 40, 40 में से x प्लस y बराबर 40। अब आपको क्या करना है, n बताना है, n जहां n इक्वल टू 60 है आपके पास, ये भी तो 60 होना चाहिए, ये भी 60 होगा, कब होगा, जब x और y का मान आप रख दीजिएगा, जोड़िएगा 60 हो जाएगा, हाँ तो यानी x प्लस y प्लस 45 बराबर कितना होगा, अभी 60 होगा। तो बताइए n/2 बराबर 60/2 भागा दीजिएगा कितना आएगा 30, 30 का पड़ोसी कौन होगा, 30 का पड़ोसी तो 40 होगा नहीं, 40 5 45, 30 का पड़ोसी यहाँ पे हो जाएगा 25, अब कुछ तो x का मान होगा, 30 का आसपास में पड़ोसी बनेगा आपका x प्लस 25, याद रखिए। तो आपका अगर ये बना है पड़ोसी, तो ये क्या बनेगा आपका, बोलिए तो ये क्या बनेगा आपका CF, यानी संचय बारंबारता CF बनेगा, तो लिख लीजिए CF कितना हो गया x प्लस। अब बताइए पड़ोसी का ये 20 क्या बनेगा, 20 बनेगा f, और बताइए L कितना बनेगा, कितना बनेगा, 20 ही बनेगा, और h कितना का है डिफरेंट 10, लिख दीजिएगा। इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है, इसीलिए माध्यक बराबर क्या होता है, कितना दिया माध्यक बराबर, पढ़िए बोलिए, माध्यक बराबर कितना दे दिया है, तो बोलिएगा 28.5, माध्यक का सूत्र क्या होता है, L प्लस n/2 माइनस CF बटे में f इंटू में क्या हो गया h बराबर में कितना 28.5, L कितना आपके पास 20 प्लस n/2 कितना n/2 30 माइनस में CF कितना आपके पास x प्लस में 5 बटे में कितना f कितना आपके पास f बताइए कितना है आपके पास 20 बैठाना है इंटू में h कितना का है 10 का बराबर में कितना 28.5 लिख दीजिएगा। ये है आपका 20, ये है आपका 20 प्लस में, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा काम बहुत कठिन है, माइनस प्लस माइनस x माइनस प्लस माइनस 5 का 5 ब्रैकेट तोड़े हैं, ठीक है, गुना में 10 बराबर में 28.5, अब 20 को उधर भेजिए बता देंगे का, अब ये 30 में से 5 घटाइए, कितना बच गया आपका, यहाँ इसका काम करेंगे उधर लेके जाएंगे, समझ में आया ना, यहाँ पे लिखिएगा कितना 25 माइनस में x बटे में 20 गुना में 10, अब बराबर में यहाँ पे 28.5 माइनस में 20, में प्लस उधर देगा क्या बनेगा, माइनस ना बनेगा, इसका आगे प्लस है तो प्लस नहीं है दिखाएंगे, तो अब यहाँ पे लिखिएगा आप कितना, ये सुनना खत्म, तो यहाँ पे क्या बच गया 25 माइनस में x बटे में 2, और यहाँ कितना बचेगा 8.5 है, 28.5 में से 20 चले जाएगा कितना बचेगा आपका 28, यहाँ पे हो जाएगा कितना 2 भागा में तो क्या हो गुना 8.5 में 17 हो जाएगा, 25 माइनस x बराबर कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा ना, 8 में 16 17, 2 5 10 कितना हो जाएगा, 2 5 10 के 0 1
अब यहाँ देखिए 2 8 16 17 पॉइंट का जीरो वैल्यू होगा नहीं होगा, इसलिए डायरेक्ट क्या लिखे थे हम 17। ये आपके लिख दीजिएगा क्या, ये 25, ये प्लस तो माइनस में 17 और बराबर ये माइनस तो प्लस में x चल जाएगा। 25 में से 17 घटाइए कितना बच गया 8, कितना हो गया x और कितना निकल गया आपका 8। हम सीधा करके आपको दिखा कितना, ये अभी आंसर नहीं हुआ, इससे केवल x का मान निकला, आपको x का मान निकला। अब बताना है क्या मालूम है, अब यहाँ पे लिख रहे हैं, यहाँ पे आपको आप y का मान निकाल, x का मान तो निकल गया आपका, अब y का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, आप देखिए x प्लस y प्लस 45, इसीलिए x प्लस y प्लस 45 बराबर कितना है टोटल, कुल योग 60, कुल योग कितना आपका 60। x का मान 8 बैठाइएगा प्लस y प्लस में 45 बराबर में 60, तो y सॉरी यहाँ पे पर इसको इसका कम 45 5 50 50 3 53 53 प्लस में y बराबर में 60, तो y बराबर में 60, ये प्लस तो माइनस में 53 लिख दीजिएगा, तो y बराबर कितना हो जाएगा 7, y का मान कितना बच गया, y का मान 7 हो गया। तो हमको x और y का मान पूछा था, लिख दीजिएगा अतः x बराबर 8 y बराबर 7, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, बढ़िया देखिए, थोड़ा सा क्वेश्चन तो था थोड़ा सा लॉन्ग टर्म, लॉन्ग तो पूछ भी करेगा। देखिए कोई 5 उंगली बराबर तो नहीं है, कोई मैथ छोटा होगा कोई मैथ बड़ा होगा, उसके लिए आपको डरना है, प्रोसेस आपको है वही चीज करना है। इसमें याद रखना है कि ये प्रोसी वाइज का सीएम ऊपर वाला बना है x + 5, बस कैलकुलेशन कीजिए, x का मान निकलेगा, x का मान यहाँ पे पुट कीजिएगा, y का मान निकलेगा, और कुछ नहीं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज अपने दोस्तों को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए बोलिएगा प्लीज। हाँ, अगर आप दिन भर मोबाइल चलाते हैं एगो सब्सक्राइब मार दीजिएगा, अगर वीडियो आता तो लाइक कर दीजिएगा, तो इसमें आपका क्या आ जाता है, कुछ तो नहीं जाता है, कोई आपसे पैसा वैसा तो नहीं मांगते हैं, इस लाइक तो ही मांगते हैं। ठीक है, ठीक है, फिर आते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम आप लोगों के बीच नया चैप्टर लेके आएंगे। और वो जानते हैं कौन सा चैप्टर आने वाला आपके बीच, एपी, जिसको हम लोग बोलते हैं समांतर श्रेणी, जिसको फुल फॉर्म अर्थमेटिक प्रोग्रेस बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद मेरे वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह फिर आपके लिए लाते हैं। ठीक है।